तो टीएलपी ने, ये छठी दफा टीएलपी बाहर निकली है और इनकी डिमांड वही है कि जैसा कि आपको याद है, फ्रांस ने कार्टून्स दिखाए, चार्ली एब्दो ने दोबारा पब्लिश किए, वो कार्टून एक टीचर ने दिखाए, टीचर ने अपनी क्लासरूम में दिखाए, वो उसने अपने माँ बाप को बताया, बाप ने जाके मस्जिद में ऐलान किया, उनमें से एक चेचन ने सुना, उसने उस टीचर का फॉलो किया, गला काट दिया। प्रोटेस्ट में फ्रांस की हुकूमत ने वो वही चार्ली एब्दो के कार्टून सरकारी हुकूमतों पे बिल्डिंगों पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे उधम मच गया। इन्होंने अफसोस नहीं किया कि उन्होंने कार्टून का क्या हुआ। ये दिस इज द रीजन, ये इनकी मुनाफकत, ये लोग अपनी जबान की वुकत खो देते हैं। उसी तरह जैसे अब ये त्रिपुरा में जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उस पर तो शोर मचा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ उस पर इन्होंने शोर नहीं मचाया। दैट शोज योर हिपोक्रेसी। या तो हमारी तरह बन जाओ, दोनों तरफ शोर मचाओ, जो हमने मचाया बांग्लादेश पे भी मचाया और इधर भी मचाया। पाकिस्तान में जो भी क्रिकेट गलत किया उन्होंने, उस पर भी हमने बात की, जो वकार यूनिवर्सिटी अख्तर की, और इधर से आपके योगी आदित्यनाथ और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लड़कियों को, बच्चों को अरेस्ट कर रहे हैं, हम उस पर भी गलत। या तो इस तरह न्यूट्रल बन जाओ। आप न्यूट्रल नहीं बन सकते, बिकॉज यू हैव अ डॉग इन दिस फाइट एंड यू आर द डॉग। ये है असल में प्रॉब्लम। तो एनीवे, तो वो हुआ। फिर उन्होंने कहा कि भाई उसको फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो, वो नहीं निकाल सके। इसी धरना इन्होंने देना था, धरना दिया। उन्हीं दिनों में खादिम रिजवी, जो इसका टीएलपी का लीडर था, वो मारा गया अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। वापस चले गए। इन्होंने मुआहदा किया कि हम अप्रैल तक निकाल देंगे। अप्रैल आ गया, अप्रैल 2021 आया गया, इन्होंने नहीं निकाला। इन्होंने साद रिजवी को, जो शेख उसका खादिम रिजवी का बेटा है, उसको जेल में डाल दिया। बड़े धमाल हुए, कोई 10 के करीब पुलिस वाले मारे गए। पाकिस्तान में बड़ी आग लगी, बड़ा शोर मचा, खंद के कंटेनर, बड़ा बेड़ा गर्क हुआ। बड़ा इनकी आगे लटकती हुई वो इकोनॉमी है, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा। इन्होंने फिर हाथ पैर जोड़ के कहा चलो घर जाए। दे वेंट बैक। फिर इन्होंने मुआहदा किया कि हाँ भाई, हम इसको पार्लियामेंट में डाल देंगे। ये मैंने आई कवर्ड दिस एक्सटेंसिवली कि हम इसकी रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में डाल देंगे, पार्लियामेंट फैसला करेगी कि हम इसको निकालें कि ना निकालें। तो 6 मंथ्स पार्लियामेंट में, हमें पता था कि पार्लियामेंट में डाल देते हैं, पार्लियामेंट में यू कैन पुट इट इन द पार्लियामेंट, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि उसके ऊपर डिसीजन आ जाएगा। तो आप, इन्होंने वो किया। और फिर अभी आया फैसला के सुप्रीम कोर्ट का, पिछले महीने फैसला आया कि साद रिजवी को, जिन्होंने पिछले 6 महीने से जेल में डाला हुआ, उसको रिहा कर दो। हुकूमत ने कहा हमने रिहा नहीं करना, ही इज रिस्पॉन्सिबल, जिसने बड़ा दंगा फसाद फैलाया, काफी पुलिस वाले मरे वगैरह वगैरह। सो दैट वाज द रीजन। तो अब अपडेट है कि दे आर मार्चिंग, फिर से वही बात आ गई, ये मार्च कर रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, और गजवा खंदक होने लगी है। खंदकें खोद दी हैं इन्होंने। आई विल शो यू सम फुटेज, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं। तो ये थाउजेंड ऑफ टीएलपी वर्कर्स जो है इस वक्त गुजरांवाला में हैं, और सॉरी, गुजरांवाला से अब आगे आ गए, गाजियाबाद में आ गए, और दे आर हेल बेंट, हुकूमत को मदद सिखाने के लिए हेल बेंट है। बड़े मुजाहरे हो रहे हैं पुलिस में, और उसमें ये राइट पे आप देख सकते हैं, काफी पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, 3 के करीब पुलिस वाले मार दिए गए हैं। हुकूमत का कहना यह है कि इन्होंने गोलियों से पुलिस वालों को मारा है। हमारे पास कुछ वीडियोस भी है, मैं भी आपके साथ शेयर भी करूंगा। पंजाब ने रेंजर्स को बुला लिया, और शेख रशीद ने बयान दिया कि अब पुलिस जो है रेंजर्स के अंडर है, यानी आर्मी के अंडर है, और रेंजर्स के पास फुल अथॉरिटी है अमन और अमान को कायम करने के लिए। मीनिंग लाठी चढ़ाओ, डंडे चलाओ, जो मर्जी करो, पुलिस के बस की बात नहीं है। इमरान खान साहब खुद कहते थे, बड़े इन्होंने बयान दिए हुए, पुलिस करती है, फौज मुल्क के अंदर ऑपरेट नहीं करती है। वो अब कर रही है, और इन्होंने अपनी फौज भेज दी है। सो इमरान खान ने जितनी जूतियां लोगों के मुंह पे मारी थी, वो पकड़ के वापस इनके मुंह के ऊपर आ रही है। मैं देख रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, काशिफ अब्बासी का, उसके अंदर वो बैठे हुए थे पाकिस्तान के स्टॉलवर्ड्स, वो अजीज भट्टी साहब बैठे हुए थे, अरशद शरीफ बैठे हुए थे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर में शौकत, आई डोंट नो, कांट रिमेंबर हिज नेम, मैं सुन नहीं रहा था, मैंने देखा नहीं उन्हें। तो वो बैठे हुए थे, वो बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे, वो जी स्टेट किधर है, रियासत किधर है, बड़ा बेड़ा गर्क हो गया। हम रसूल की नामूस से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, रसूल अल्लाह के लिए हम कट मरने के लिए तैयार है, लेकिन एम्बेसडर बाहर नहीं भेजना इनको। इसकी वजह ये है क्योंकि दीज आर कंफ्यूज्ड पीपल, बड़ा गुस्सा दिखा रहे हो जी, रियासत को ये चैलेंज कर रहे हैं। भाई आपने अभी लॉ पास किया कि निकाहनामे में भी अब आपने बताना कि हम खत्म नबूवत पे यकीन करते हैं। अब इन्होंने बाथरूमों के बाद लिखा होना,
आप पहले ये कलमा पढ़े फिर अंदर जाए। सेक्स करने से पहले आप बताएं जी आप खत्म नबूवत पे यकीन रखते हैं कि नहीं करते। हर चीज में रिलीजियोसिटी आप घुसा रहे हैं टू स्कोर चीप पॉइंट, जो पॉइंट हो भी नहीं रहे, जो स्कोर हो भी नहीं रहे ये पॉइंट। जो आपकी अवाम है नीचे टीएलपी बरेलवी, 70% पाकिस्तान इज अ बरेलवी एंड दे सिंपैथेटिक टुवर्ड्स टीएलपी। बहुत बड़ा इनके पास अवाम की सपोर्ट है। वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि आप तो छोटे मोटे नंबर बनाने के लिए कहते हैं कि जी हम भी खत्म रसूल अल्लाह के लिए कट मरने के लिए तैयार। वो कहते हैं कट मरो ना, दिखाओ तो सही कट मरने। इस वक्त कट मर कौन रहा है रसूल अल्लाह की खातिर, रसूल अल्लाह की खिदमत शान में कौन कट मार रहा है? आपके मौलवी काट रहे हैं। ये इनके डंडे जो हैं, पुलिस के डंडे और गोलियां जो हैं, अब इन्होंने कह दिया कि इसको मिलिट्री टीएलपी को मिलिट्री आउटफिट की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। तो अब इस वक्त असल में हो क्या रहा है? इस वक्त हो क्या रहा है? हम आपको टीएलपी के कुछ प्रोटेस्ट दिखाते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। कुछ फुटेज जो है इसके अंदर बड़ा खतरनाक किस्म का है। देखिएगा अभी एक वीडियो आई है। सॉरी स्टोइक आप भी बैठे हुए, आपने भी भेजी थी, इसके ऊपर आप भी बात कीजिएगा। आपने मुझे लिंक भेजा था अभी कि किस तरह एक इस वक्त बहुत बहुत पिटाई हो रही है। इस वक्त हर जगह पिटाई हो रही है। कहीं मौलवियों की पिटाई हो रही है, कहीं पे पुलिस वालों की पिटाई हो रही है। ये देखें, ये एक पुलिस वाले को इन्होंने पकड़ा हुआ है और इस वक्त उसकी बेचारे की खूब पिटाई हो रही है पुलिस वाले की। तो इस तरह के बेतहाशा आशिकाने रसूल आपको मिलेंगे जो इस वक्त बदमाशी कर रहे हैं। वो एक वीडियो मैंने डाली थी, बड़ी कॉमेडी सी वीडियो थी। मैं आपको दिखाता हूँ, वो लिटरली उसके अंदर गाली गलौज कुछ ज्यादा है, तो प्लीज उसको जरा देखिएगा। और अगर कोई गाली गलौज आपको ऑफेंड करती है तो आई एम रियली सॉरी, आई कांट हेल्प के वो क्या बोल रहा है, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं पॉइंट आपके सामने रखूं ताकि आप लोग समझे किस किस्म के आज के ये उसी तरह के गैरतमंद लोग हैं जो रात को गंदी फिल्में देखते हैं। तो ये साहब आपको नजर आएंगे वीडियोस, इसमें वो कह रहा है कि हम आशिके रसूल है और तेरी भैन दी तेरी मां दी तेरी धी गंदी गंदी गालियां चल रही है। तो उसमें ये वो लोग हैं जो यू वंडर कि यार व्हाट इज दिस। यार वो वीडियो मुझे मिल नहीं रही, चलें आपको कुछ और दिखा देते हैं इन द मीन टाइम। अगर वो मिलेगी थोड़ी देर में तो आपको दिखाऊंगा। तो इस वक्त टीएलपी के प्रोटेस्ट का हाल क्या है ये देखें, इस वक्त कितने लोग हैं। और फिर आप बताइएगा कि इनमें और उनमें क्या फर्क है। जो अभी हमने आपको वीएचपी के दिखाए, इस वक्त कुछ लोग कह रहे हैं पूरे मुल्क में लाख से ज्यादा लोग मोबिलाइज्ड हैं और ये इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। खंदकें खोद दी गई हैं, इन्होंने इस वक्त वो कंटेनर्स लगाए हुए हैं। और ये देखें साद रिजवी ओवरनाइट हीरो बन गया। और इसी तरह की वीडियोस ये मौलवियों को और देख लें। आवाज आ रही है सर? आ रही है, थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा ज्यादा करें। ये लंदन में भी सर, लंदन में भी तमाशा इन्होंने शुरू किया है। ये लंदन में शुरू किया। देखें कैसे मनूस हैं ये सारे के सारे, उधर भी खड़े ये हैं बोल टोपियां और पहन के। नहीं इधर इमेजिन करें, ये यहाँ पर कहे ना कि भाई तुम इनको बंद करो, फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो, लंदन की हाँ लंदन के आप 76 इधर भी फिर जाने लगा। ये कहीं जरा फ्रांस को निकालो। वैसे कितनी मजे की बात हो, ये क्या बरतानवी सिटीजन नहीं है? ये मौलवी ये बैठे हुए बगैर तो वहां पे पाउंड जो कमा रहे हैं, आर दे नॉट ब्रिटिश सिटीजन? अगर ये ब्रिटिश सिटीजन है तो उस हुकूमत से क्यों नहीं कहते? एक पॉइंट अच्छा था अजीज वो उसका भट्टी का, क्या नाम है यार उस भट्टी का, वो कहता है सबसे ज्यादा मुसलमान हम ही हैं, मदीने को ख्याल नहीं है इस चीज का, रसूल की इज्जत का, तुर्की को नहीं है, फलाने फलाने को नहीं है, हमें ही है ज्यादा। तो ये इधर भी इनको पाकिस्तान ही मिलता है इस तरह की हरकतें। वो पाकिस्तान वैसे डिजर्व भी करता है। पाकिस्तान इस तरह की चवलियां जो मारता रहा है बड़े अरसे से, ये डिजर्व करता है कि किस तरह इन्होंने ये। अच्छा जी इसने क्या कह दिया, इमरान खान ने मुझे कालदम तहरीक लबैक से राब्ते का कहा, ओरिया मकबूल जान। आए ओए, मेरी साद रिजवी से जुमेरात के रोज मुलाकात हुई। साद रिजवी की रिहाई, तहरीक लबैक पर पाबंदी खत्म की जाए, केसेस खत्म किए जाए, ओरिया मकबूल जान। हमारे 3 मुतालबात हैं, साद रिजवी की रिहाई, तहरीक लबैक पर पाबंदी खत्म की जाए, केसेस खत्म किए जाए। ये 3 मुतालबात हैं। तो अब ये इन्होंने रिवाइज कर लिए मुतालबात अकॉर्डिंग टू दिस गाय
कि हम ये नहीं कह रहे कि अब उसको भेजो वापस फ्रांस के, इसको 3 मुतालबात हैं, इनको पूरा करो, इनको पूरा करेंगे फिर से वही काम दोबारा से शुरू होगा, ये फिर से काम शुरू होगा, फिर से कहेंगे कि भाई इसको वापस निकालो, उसको भेजो। अब ये देखें, ये ड्रामेबाजियां खत्म नहीं होती कि अभी हम रसूल अल्लाह के लिए कट मरने के लिए तैयार है, तो भाई आप उसको फिर निकालते क्यों नहीं हो? ये क्यों ड्रामेबाजी आपने की हुई है? जब आप ड्रामेबाजी इस तरह की करेंगे तो उसका ये नतीजा निकलेगा। सर, कमेंट ऑन दैट। सर देखें, ये मेरे ख्याल में तो ये खाना जंगी का पेशखम है, ये सिविल वार हो सकती है, क्योंकि जिस लार्ज स्केल पे देखें, ये अगर सुन्नी, इस पे मैं ऐड ये कर दूं जो गालिब अभी पॉइंट दिखाने लगे थे कि आज नहीं, ये 6ठी दफा निकले हैं। इमरान खान ने इनको हिस्टोरिकली सपोर्ट किया था 2017 में, और फिर ये कहां पे आ गया? तो ये जड़ी कीतियां वो कटन वो वापस आन रही हैं। तो ये खाना चाहिए, आज नहीं होगी कल होगी। पंजाबी में एक मुहावरा है कि हत्थां दियां दित्तियां दंदां ना खोलनियां पैंदियां, यानी जो गिरें आपने हाथों से बांधी होती हैं वो आपको दांतों से खोलनी पड़ती हैं, इनको फिर वो हाथों से नहीं खोली। ये इमरान खान के ऊपर सादिक आता है ये जो प्रोवर्ब है ना कि इमरान खान ने ये धरने लोगों को देने इसने सिखाए हैं, अब ये दांतों से भी खोलेगा तो ये नहीं खुलते। बड़ा मुश्किल इसके लिए हुआ ये सब, ये तमाशा इसने सिखाया लोगों को करना। तो ये फंसा है, बड़ा बुरा फंसा है। और बात ये है कि ये सिविल वार का पेशखम है, क्योंकि फर्ज करेंगे बरेलवी अपने 0.1% लोगों को भी मोबिलाइज कर लेते हैं ना पूरे मुल्क में हुकूमत के खिलाफ। 70% पाकिस्तान में बरेलवी है, 1% भी अगर होता है ना तो 7 लाख बनता है। 7 लाख मतलब 7 लाख नहीं बल्कि 14-15 लाख बनता है। बहुत ज्यादा अवाम है, ये बहुत ही ज्यादा अवाम है, 0.1%। ये पाकिस्तान की अंदर पुलिस और फौज भी बुला लें तो मुश्किल है इससे लड़ना। और इस बार उन्होंने अब गोलियां भी चला दी हैं पुलिस के ऊपर, तो आप सोचेंगे फिर क्या होगा। गोलियां जब चलने लगी तो बेसिकली समझ लेंगे फिर सिविल वार शुरू हो गई है। ये इस तरह ये बरेलवी अगर खड़े हो गए तो फौज भी इनसे नहीं लड़ सकती। दूसरी बात है, फौज भी अगर लड़ना इनसे चाहे भी तो फौज में भी जो फुट सोल्जर है वो बरेलवी ही है, उसकी एलिजेंस जो है वो खादिम हुसैन रिजवी और ये साद रिजवी के साथ है। और इवन के पिछली बार जो है फौजियों के भी बयान आ रहे थे बीच में, जो फेस छुपा के अपने और बयान दे रहे थे वर्दियां दिखा के कि जी ये गवर्नमेंट जो है बाज आ जाए, हमारे पीर साहब के साथ जो है ना इस तरह के काम ना करें। तो ये जो आग ये जली है ना, ये इसमें इमरान खान का भी हाथ है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो इनके जरिए को प्रेशर ग्रुप बनाए, तो मेरा ख्याल है कि ये वो आग है जिसको एस्टेब्लिशमैंट भी डील नहीं कर सकती इन द लॉन्ग रन। बड़े लोग कह रहे हैं, कई दफा मेरी लोगों से बात होती है कि कहते हैं अभी फौज चाहे तो 1 मिनट में इन मौलवियों का मुक्कू ठप देगी, मगर आई डोंट नो ये कितनी देर तक फौज इनको कंट्रोल कर पाएगी। एक खास हद से ज्यादा लोग, अगर फौज से ज्यादा लोग रोडों पे आ गए तो फौज किधर किधर लड़ेगी? फौज बॉर्डरों से हट के आके मुल्क में लड़ेगी। प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, ये इतना कोई आसान नहीं है। पहले ही मुल्क की इकोनॉमी का जनाजा निकला हुआ है इस टाइम। दूसरी बात है, कोविड की वजह से जितने लोगों के कारोबार बंद है वो मुफ्त में इन्होंने बसें चलाई हैं, वो सारे पहुंच जाए, वो धरनों में पहुंच गए। ये हालात बहुत ही खराब है असल में। आई डोंट नो, आई होप के रिवर्स होए, वरना अगर ये इससे आगे बढ़ा, अगर ये अभी नॉर्मल है तो इसका एक्सट्रीम किधर जाएगा ये भी सोचें। और इसमें मैं आई हैव टू से दिस, जो कि मैंने कभी नवाज शरीफ की पार्टी की कभी सपोर्ट नहीं किया ना। आफ्टर इमरान खान की जो जबलें इसने मारी हैं, इसको देख के तो लगता है कि कोई भी एनीवन इज बेटर देन हिम। और आई हैव टू से कि दे कुड, जो दोनों पार्टी सर, उन जो खान ने कहा था ना मेरा बस नहीं चलता मैं धरने में चला जाऊं उनके, और ही अंडरहैंडेडली मेड सो मेनी, गिव सो मच सपोर्ट टू टीएलपी इन 2017। अगर एक बयान उन्होंने नहीं दिया अभी, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने, मरियम ने, अगर वो जाके बैठ गए इनके साथ तो ये बेड़े गर्क हो जाएंगे इनके। नहीं, वो नहीं बैठेंगे, वो बैठेंगे, लेकिन वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सामना वो दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि ना, इनके साथ बैठ में नहीं घुसना। इमरान खान तो ताहिरुल कादरी के साथ घुसा हुआ था ना बैठ में। अभी तो ताहिरुल कादरी ने इनको ज्वाइन नहीं किया। ताहिरुल कादरी इनको 100% ज्वाइन कर सकता है, सेम ही है वो, ठीक है, वो भी सेम बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात है वो भी, बस उनके अपने आपस में इख्तलाफात हैं। मगर इलियास कादरी और ताहिरुल कादरी ने अभी तक तहरीक लब्बैक के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। ये आप याद रखें, अभी इलियास कादरी भी इस चीज में नहीं कूदा। फर्ज करें इलियास कादरी और ताहिरुल कादरी दोनों कूद पड़े, इनकी मुसीबत दुगनी हो जाएगी। इवन के सिंध गवर्नमेंट को भी मुसीबत पड़ जाएगी फिर।
जुहैब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा है कि अगर सारे कंट्रीज ब्लास्फीम कर देंगे तो क्या फ्रेंच एम्बेसडर को बाहर फेंकना इरेलेवेंट हो जाएगा? एंड एग्जैक्टली यस, मेरे ख्याल इसीलिए सबको हम कर देनी चाहिए, पूरी दुनिया शुरू कर दे यार, अच्छा रहेगा वो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब इंडिविजुअली भी, पहले तो इनका डर था ना इंसानों के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, अब कितने एक्स मुस्लिम्स आए, कितनी बात कर देते हैं, अब इस्लाम को रोनते हुए निकल जाते हैं। अब इनके भी बात की बात नहीं कि कितने एक्स, कुछ 100 से ज्यादा एक्स मुस्लिमों के ग्लोबल यूट्यूब पे 100 से ज्यादा लोगों के चैनल्स हैं, बल्कि और ये बढ़ जाएंगे, ये 500 हो जाएंगे अगले 3 सालों में। और बहुत ज्यादा इनके काम होना है पीछे आगे। और इनके सुनने वाले हजारों से भी लाखों में पहुंच गए हैं, हजार नहीं लाखों में पहुंचे हुए हैं। तो किस किस को रोकेंगे? दे कांट स्टॉप दैट। तो अब क्या करना है इन्होंने? वही वो मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक होता है, कुएं के मेंढे का। इन्होंने कहा है इनको पता ही नहीं कि डेविड वुड ने क्या किया हुआ कुरान के साथ, आरबी नवाबी ने कुरान के साथ क्या किया हुआ है, मोहम्मद साहब के कार्टूनों के साथ लोगों ने क्या, गूगल पे वो इंजीनियर मिर्जा कहता है गूगल को बंद नहीं करवा सकते अल्लाह से दुआएं करके अपने बाबे से। वो तो कहता है ना बाबे से, मैं कहता हूं अल्लाह से भी। अल्लाह का बाप है गूगल, सीधी बात है, मैं तो कहता हूँ तो ये अल्लाह की क्या औकात है गूगल के सामने। तो ये लोग कुछ यही है, दे ये इसको सैंक्शन कर रहे हैं दीज गाइस कि वी शुड डू मोर ऑफ दिस ब्लास्फेमी, मोर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लास्फेमी करनी चाहिए। वो नॉर्मलाइजिंग ब्लास्फेमी जो आर्मी नवाबी का जो पूरा मंतक है उसके पीछे, जो उसको भी उसको मजा हिंदुत्व की तरफ से आ गया। तो लॉजिक पीछे यही है कि जितने ज्यादा लोग ब्लास्फेमी करेंगे उतने ये क्लेम्स जो हैं they will become irrelevant. Stoic, do you want to add something to it? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। अभी मुझे नहीं पता था कि ये बात लंदन तक पहुंच गई है, तो उस पर एक छोटा सा कमेंट करूंगा कि जो तो चले यहाँ पे पैदा हुए उनकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो तो पाकिस्तान या कोई भी मुस्लिम मुल्क छोड़ के यहाँ जिन्होंने नेचुरलाइजेशन ली है, तो उसका मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको नेचुरलाइजेशन या सिटीजनशिप लेते वक्त आपको एक ओथ लेना पड़ता है, और वो ओथ ये कहता है कि मैं मलका और उसके तमाम हेयर्स जो हैं उसकी, बेसिकली उर्दू में मैं कहूँ तो मैं बैत लेता हूँ, और उससे मैं सोलमली अफर्म करता हूँ अपनी एलिजियंस। एलिजियंस वर्ड लिखा हुआ है। तो ये तो वैसे ही, ये तो इस्लाम के भी खिलाफ, हजरत मोहम्मद के भी खिलाफ, कि इन्होंने एक मुसलमान हुकूमत को छोड़ के इन्होंने एक काफिर की बैत कर ली है। तो ये तो मेरी समझ से बाहर है। इससे ज्यादा मुनाफकत और क्या होगी? ये वही मुनाफकत है कि आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस सारे इंजॉय करते रहें, और जहां बात, जिस तरह आप शोएब अख्तर वगैरह की बात कर रहे थे कि जहां पे इनका दिल करता है लिबरल बनने का, वहां पे लिबरल, जैसे ही इनको मौका मिलता है कि मजहबी कार्ड या कोई ऐसी बात करें कि जिससे ये रिलीजियस सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट कर सकें, तो ये लोग साथ ही आशिक रसूल भी बन जाते हैं, इस्लाम के मुजाहिद भी बन जाते हैं, और पूरा इस्लाम का किला भी बन जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा इस्लाम का किला है जो कुफार के एड पे चल रहा है, उनकी ट्रेड पे चल रहा है। जीएसपी स्टेटस मिला हुआ पाकिस्तान को यूरोप का। यूरोप में क्या गंदा काम नहीं होता? जो इस्लाम के मुनाफी काम है ना, हर चीज यूरोप में होती है, नॉट अ सिंग, यानी कि एक एक चीज जो मना है ना इस्लाम में, वो खुलेआम यहाँ पे लॉ में बन चुकी हुई है। गे मैरिजेस और सूद का कारोबार और पॉर्न, और यानी कि हर तरह से इस्लाम के मुनाफी है यूरोप। और यूरोप से ये लोग भीख मांग, अभी हमारा गवर्नर पंजाब का वो गया हुआ था कि प्लीज भाई हमारा जीएसपी स्टेटस रिमूव ना करना। तो ये तो वैसे ही मुनाफिक है। और दूसरी, हारिस आपको एक और बात करता चलूं कि ये सिर्फ फ्रांस के एम्बेसडर का इशू इतना सिंपल नहीं है। लेट्स से कि अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई स्टेप लेता है, तो खाली फिर फ्रांस का एम्बेसडर नहीं जाएगा, पूरी सारे चले यूरोपियन यूनियन आपके साथ जो है वो उससे कर देगी, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी ही यूरोपियन यूनियन के मेन जो है वो करता रहता है। एग्जैक्टली। और फिर मैं एक और बात ये करना चाहता था कि ये जो मामला, ये टीएलपी, मैंने आपको एक भेजी है, एक ट्विटर पे एक वीडियो, वो दिखा दिया मैंने। नहीं, मैं इसके बाद एक भेजी थी। वो इमरान खान, एक तो हमारा प्राइम मिनिस्टर है ना, एक है इमरान खान एंकर जो साफी वो इतना बड़ा मुनाफिक। अगर आप वो वीडियो दिखा सकें, छोटी सी है, एक सवा एक मिनट की, कि वो इन्हीं लोगों के बारे में नवाज शरीफ के दौर में क्या बात कर रहा था, और इन्हीं लोगों के बारे में अब वो इमरान खान की हुकूमत के दौरान क्या बात कर रहा है। हाँ, ये डफर लोग ये चले दिखाते हैं इसको, ये दिखाते हैं, ये इमरान खान जाहिल की भी दिखाते हैं इसको, ये इसकी क्या चवली है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ये जो लोग वहां पे आए हैं, आवाज ऊंची करें हारिस।
ये आशिक थोड़ी सी आवाज ऊंची करें और लोगों को बता भी दें कि पहला पार्ट नवाज दौर का है, क्योंकि सबको शायद उर्दू पढ़नी ना आती हो। पहला दौर नवाज दौर का है, इमरान खान की बोंगियां, और अब इमरान खान के दौर में वो क्या कह रहा, सुनिए। ये जो लोग वहां पे आए हैं तो जानने के लिए कौन लोग हैं, ये आशिक रसूल हैं, ये इश्क की आग में जलते हुए आए हैं। ये आशिक हैं, इनको फायदा और नुकसान समझ नहीं आता, ये दिमाग से नहीं सोचते, ये दिल से सोचते हैं, और ये आशिक रसूल हैं। आप इनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेंगे, इनको मारेंगे, इनको घरों में बंद कर लेंगे, इनको वापस इनके घरों पे आप भिजवा देंगे, आप कुछ भी कर लेंगे, इनके दिल से आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप नहीं निकाल सकेंगे। चाहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरा चलते हैं या नहीं चलते, लेकिन मोहब्बत पूरी करते हैं। लेकिन आशिक रसूल, मैं फिर आपको कहूंगा कि वो ऐसे नहीं सोचते, उनका सोचने का एंगल इश्क का है। वो तो इश्क की आग में पहले ही जल रहा है, आप उसको और कितना जलाएंगे, और वो और तरह सोचता है, तो आप उसको कसूरवार करार नहीं दे सकते, क्योंकि रियासत के ऊपर इन लोगों ने अटैक किया है, रियासती इदारों को और आम लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया। यानी ये इश्क नबी में कैसे अंधे हो गए कि इन्होंने गरीब का रिक्शा ही जला दिया, गरीब की रेडी जो है उसको लूट लिया। ऐसा तो नहीं होता। ये आशिकाने रसूल हमला करें तो ये जाते हैं सीधा, और मैं आशिकाने रसूल जो कह रहा हूं वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये वाकई आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल क्या ऐसे होते हैं? यानी कि इसने उनको ट्रैक के नीचे फेंक दिया, ट्रैक के नीचे फेंक दिया। They are all like that. इश्क रसूल इसका जो है ना वो नवाज शरीफ के खिलाफ था बस। एक बात सॉरी कर दूं, वो ये है कि ये इससे पता चलता है कि कितना बड़ा हाथ होता है एस्टेब्लिशमेंट का, और कैसे वो इन लोगों के दरमियान उन्हीं लोगों को ये एक बना देती है कि नहीं नहीं ये तो सच्चे आशिक रसूल हैं। और अब अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इमरान खान ने ये जब पोजीशन ली है तो उसका मतलब ही ये है कि अब जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो तैयार है इन पे एक्शन लेने के लिए। आपको याद होगा कि एहसन इकबाल जो कि इंटीरियर मिनिस्टर था उस ये शाहिद खान अब्बासी की हुकूमत में, उसने कहा था, उसने ही एक्चुअली आस्क्ड फॉर रेंजर्स टू कम, लेकिन डीजी की ट्वीट आ गई थी कि ये हमारे लोग हैं। चीफ ने मशवरा दिया प्राइम मिनिस्टर कि इनसे सुलह करें और इनसे बातचीत करें। और आप यानी कि इससे कितनी बड़ी मुनाफकत है, जब जो लोग लिबरल थे पाकिस्तान में, जब उस टाइम कह रहे थे कि ये ऐसा बड़ा जिन आप पैदा कर रहे हैं कि ये कल को आपको आपकी गर्दन को पहुंचेगा, तो आज वो हो रहा है काम। तो इनको मैं तो कहता हूँ इनको चंगा, इसको टीएलपी वालों को भी जो है ना सर सबक सिखाना चाहिए, रेंजरों को भी इनको लगाए गुलेले, इनको लगाए पहले। मैं तो वैसे यू नो व्हाट, मुझे पिछली दफा जो था ना, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम इन अप्रैल में जब मैं कवर कर रहा था। मैंने कहा दिस इज हाउ फ्रेजाइल ये जो हमारी एक अजीब सी फजूल सी रियासत है, छोटी सी कमजोर सी रियासत है, कंफ्यूज रियासत है। मैं अब कहता हूँ एक दफा मौलवी आ जाए, वैसे मजा आ जाए वैसे। नहीं मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इनको पता चलना चाहिए कि ये किस तरह पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। ये दीन को भी इस्तेमाल कर लेंगे, लोगों के जज्बात को। ये आम लोग, ये गरीब लोग हैं, इनके साथ इनको बेसिकली बस वो जज्बात में एक अंधे उसमें इश्क में डाल के इनसे ये लोगों को मरवाते भी हैं। आप देखें पुलिस वाला जो बेचारा मरा है, 3 बच्चों का बाप, वो बिल्कुल एक छोटे लेवल का पुलिस वाला था, क्या उसका कसूर था? ही वाज जस्ट डूइंग। और ये लोग इतने, ये इमरान खान की हुकूमत इतने, मुझे तो रह के अब गुस्सा आता है, इन्होंने पुलिस से असला ले लिया कि आपने इनको फेस करना, इनको जेहलम का पुल जो है वो पार भी नहीं करने देना, और आपने इनसे असला भी ले लिया है। भाई बंदा पूछे कि वो आगे से आप उनको रोकेंगे, पथराव करेंगे तो कैसे? मैं एक पुराने फॉर्मर आईजी का इंटरव्यू सुन रहा था कल, पाकिस्तानी पंजाब पुलिस का। वो कह रहे थे कि ये जो सियासी हुकूमतें होती हैं ये हमसे हमारी पावर छीन लेती हैं और फिर कहते हैं जी जाके उनको रोको। तो ऑब्वियसली वो उधर से आएगी वायलेंस, तो फिर पुलिस वाले जख्मी भी होंगे, मरेंगे भी। तो हुए है ना, दिखाई मैंने फोटो, बिल्कुल हुए। ये बेचारे पड़े हुए थे, ये भी मैंने दिखाई थी वाली फोटो, आप ये देखें किस तरह ये बेचारे पड़े हुए नीचे। इनको मैंने कवर कर दिया, सर फटे हुए, उनकी टांगें टूटी हुई बेचारों की, कोई कसमो पुरसी की हालत में पड़े हुए वहां पे, कोई पूछने वाला नहीं, एम्बुलेंस भी नहीं। ये ऐसे बकरे काट के रखे हुए उन्होंने। ये बस वो प्यादा फौजी हैं जिनको आगे रोका है कि जाओ जाके इनसे डांगे छोटे खाओ, पत्थर खाओ, और बस उनको ना आगे आने दो। हालांकि इस तरह एंटी राइट पुलिस जो होती है दुनिया के अंदर, एंटी राइट यूनिट्स जो होता है बड़े सख्त होते हैं। वो
ऐसे पुश बैक करते हैं, उनके पास यहाँ पे घोड़े भी होते हैं, उनके पास उन्होंने ट्रेनिंग ही नहीं प्रॉपर दी होती तो पाकिस्तान में क्या ट्रेनिंग है? एंटी राइट कोई ट्रेनिंग नहीं है पुलिस की। अब होगा क्या, ये इसकी वजह से क्या होगा, पुलिस वाले ना गोली चलाएंगे, अब ऊपर से ऑर्डर ना भी हो ना गोली चलाएंगे, क्योंकि अगर वो मरने लग गए हैं ना तो फिर होना लग जाएगा, ये खुद ही सिचुएशन खराब होगी मजीद खराब होगी। लेकिन मैंने जो सुना ना, उन्होंने उनको असले ले जाने की इजाजत ही नहीं दी, सिर्फ अब रेंजर जब आएगी ना, रेंजर आप चलाएगी गोली, क्योंकि रेंजर के पास तो और कुछ नहीं है, वो तो सीधा फायर करेंगे और फिर इनको पता चलेगा कि किस पाविक दी। लेकिन ये भी असला लेके चल रहे हैं ना, ये भी तो सोचें, ये सिचुएशन बहुत खराब होगी। ये जब ये पिंडी पहुंचेंगे ना तो उसके बाद देखना कैसी, मगर एक बात जरूर है, दरमियान में सिटीज के पास इतनी पुलिस नहीं है, ये पिंडी नहीं पहुंच, मेरा अगर चले वो जेलम में रोकेंगे इनको, मगर जेलम में भी जब रोकेंगे कि ये इनकी सक्सेस, मैं तो आई डोंट नो, यू कैन कॉल मी सिनिकल, लेकिन मेरे ख्याल से ये इनकी भी सक्सेस के पीछे जब तक आशीर्वाद हासिल था दूसरी तरफ से, बड़े घर से, पिंडी से, ठीक है, तब तक ये इस्लामाबाद भी पहुंच गए, इन्होंने फैजाबाद भी बंद कर दिया। मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा हो सकता है मैं ओवर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फौज अगर नहीं चाहती कि अब ये आए इमरान खान की हुकूमत में, तो वो नहीं आने देंगे, मुझे नहीं लगता। अब आई डोंट नो, विल सी। लेकिन ये है कि वो नवाज शरीफ को डिस्टेबलाइज करने वाली चीजें थी सारी, और किसी तरीके से उसको, क्योंकि आपको याद, इतने ब्लडी राइट्स तो नहीं हुए ना। देखें, अगर तो फौज इमरान खान के साथ है, ठीक है जी, तो फिर इसका मतलब है कि फिर वाकई सिचुएशन परेशान होने वाली है, क्योंकि इतने ब्लडी राइट्स पाकिस्तान में हुए ही नहीं है कभी, इतने ब्लडी राइट्स, जितने राइट्स एटलीस्ट मेरी होश में नहीं हुए, ठीक है। 90s से मुझे होश है, इतने बुरे राइट्स जिनके अंदर इतने लोग मरे, इतने बुरे राइट्स नहीं हुए, ठीक है। और मुझे डर है, मुझे बड़ी चीजों का डर है इस टाइम। ये भी हो सकता है कि कोई दहशतगर्दी अनलीश कर दिए जाए टीएलपी पे अपनी जान छुड़ाने के लिए। ये बात आप याद रखें, अगर वो एंगल बीच में आ गया तो चीज बड़ी खराब हो जानी है मजीद, ठीक है। एंटेगनाइज ये मजीद हो जाएंगे। अगर तो फौज इनको प्रॉपरली रोकती है तो, और गवर्नमेंट के पास को रोकने दिया जाता है, अगर तो पीछे इनके एस्टेब्लिशमेंट की बैक है, तो फिर तो हमें नहीं पता। और मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट को इस टाइम इमरान खान को प्रेशराइज करने की कोई जरूरत है। मेरे ख्याल में इसने तो हर चीज पे आमीन की हुई है, इसको क्या प्रेशराइज करने की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है कि हम नहीं, मेरी बात सुने, मुझे लग रहा है कि हम केओस में ऑर्डर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है इस द प्योर केओस ही है, ये ऑर्डर नहीं है। नहीं, आई थिंक, सॉरी, मैं शायद अपना कम्युनिकेट नहीं कर पाया पॉइंट। मैं, ये लोग आए अपनी मर्जी से हैं, अपने ही वहां पे आए, मैं ये नहीं कह रहा कि फौज इनको लेके आई है। मेरा पॉइंट सिर्फ कहने का ये था कि ये फौज अगर चाहेगी ना, तो ये पिंडी इस्लामाबाद पहुंच ही नहीं सकते जैसे ये नवाज शरीफ के दौर में पहले पहुंच गए, क्योंकि फौज रिफ्यूज टू हेल्प। उस दौर में फौज ने रिफ्यूज कर दिया था नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हेल्प करना, इसमें वो रिफ्यूज नहीं कर रहे, तो ये नहीं पहुंच पाएंगे इस्लामाबाद। मैं आपको ये कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि फौज ने निकाले हैं बंदे, निकले तो ये खुद ही हैं। तो इसका मतलब है कि फिर खतरनाक बात तो है ना, इतने बुरे राइट्स हुए ही नहीं कभी पाकिस्तान में पहले। तो मेरा जहां ख्याल है कि ये केओस जो है ना, ये आई थिंक इट इज अ लिटिल बिट आउट ऑफ कंट्रोल। दूसरी बात ये समझें कि ये खादिम हुसैन रिजवी जो है ना, मुझे लगता है इसका बेटा उससे भी पागल है, क्योंकि इसके कैरियर का स्टार्ट है, और ऐसा वायलेंट अगर स्टार्ट है ना कैरियर का, तो बड़ा मुश्किल है कि ये बंदा, मुझे तो लगता है कि अगर तो या तो एस्टेब्लिशमेंट इसको मरवा देगी, ये अपनी मौत को आवाज दे रहा है, अगर एस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ ये जा रहा है। वरना अगर दरे पर्दा उनका हाथ है, तो फिर तो मैं कहूंगा कि चलो जी ठीक है, फिर चीजें इन कंट्रोल आ जाएंगी। मगर अगर उनकी मर्जी के खिलाफ ये निकला हुआ है तो बात बहुत ही खतरनाक है। नहीं, ही इज गोइंग अगेंस्ट एवरीथिंग, क्योंकि इसमें भी मेथड में भी थोड़ी सी, इस मैडनेस में भी एक मेथड था कि मैं नजम सेठी को सुनना था, उन्होंने कहा कि कुछ चीजें दे हैव ऑलवेज अपीस्ड, स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैव ऑलवेज अपीस्ड दिस काइंड ऑफ फोर्सेस, लेकिन ये एक यूनाइटेड, पहले ये बिखरे हुए थे, एमएमए थी एक बनी आई, डेमोक्रेटिक रूट्स लिटिल बिट हियर एंड देयर, लेकिन जो दूसरे जत्थे थे, लश्कर तैयबा वगैरह, दे ऑपरेट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, उनका डोमेस्टिकली कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। दिस इज वन बिग फ्रैंकेनस्टाइन जिसका डोमेस्टिक बड़ा इन्फ्लुएंस है। जमात इस्लामी वगैरह भी, दे ऑलवेज यूज्ड टू ट्राई टू कम थ्रू ये डेमोक्रेटिक चैनल से। ये लोग, इनकी चाल ये थी कि अगर हम इनको, इनकी चाल भी ये थी स्टेट की कि हम इनको अगर
पॉलिटिकल पार्टी बना देते हैं, मे बी हम इनको सुधार लेंगे, जिस तरह हमने जमात इस्लामी और फजल रहमान वगैरह को संभाला हुआ। लेकिन ये दिस इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर, और ये बीस्ट के पास पॉपुलैरिटी बहुत है, और इस बीस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं। आज शायद डॉज कर दें फिर से, लेकिन उनके मुतालबा ही है इसको रिहा करें। अगर ये रिहा कर दिया साद रिजवी को, तो ये तो साबित हो जाएगा पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है, जो लेट गया। और क्या है, तो बनाना रिपब्लिक तो पहले भी है, लेकिन ये तो साबित हो जाएगा कि इनको कोई भी जाके लाख बंदा, नवाज शरीफ यही कहता था ना कि भाई कोई बंदा आके 1000 बंदा सड़क पे खड़ा कर दे तो इसका क्या मतलब है कि हम स्टेट अपनी रिट भूल जाए। तो दैट विल, यही उसका मुतालबा। एम्बेसडर तो चलो बाद में गए, तो ये तो आज अगर ये डॉज कर भी देते हैं किसी तरह, हाथ पैर जोड़ के सर चुप रहने दें, हमारी थोड़ी सी बचा लें, हम साद रिजवी साहब को अकेला छोड़ देंगे कोई 15-20 दिनों बाद, जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तब हम छोड़ देंगे। वो अभी शेख रशीद ने बयान दिया है कि हम सारी इनके मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं, पहले घर चले जाएं। सो यू नो अभी ये करेंगे, अंदर जाकर हाथ पैर जोड़ेंगे उनके सामने। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये फ्रैंकेस्टाइन मैं पहले भी पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि ये इन्होंने ऐसा खड़ा किया है, आज हो सकता है ये टाल दें, लेकिन ये पावर उनकी बढ़ रही है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल उन्होंने रेवोल्यूशन ले आना है, इनके होगा। बेड़े गर्क हो जाना है। सोचा जाए तो फ्रांस की एक छोटे से एक्शन पे, जिसका पाकिस्तान से कोई लिंक भी नहीं था, उस पे पूरा मुल्क सर पे उठा लिया। क्लासिकल केस ऑफ उड़ता तीर। नहीं, आई डोंट थिंक इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, छोटे से एक्शन, यस, उनके लिए छोटा, दैट्स द पॉइंट कि ये उनको बताना चाहते हैं, उनको जो मौलवी हमारे बताना चाहते हैं, नहीं ये छोटा एक्शन नहीं है। तुम रसूल की गुस्ताखी उधर करोगे, तुम्हारी सड़कें चमक रही होंगी, हमने इधर अपनी बिल्डिंगें जला देनी है। सो है ये तीर ही लेना, बट यू नो मे बी द फर्स्ट पार्ट आई डोंट फुली। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।